नमस्कार दोस्तों आज हम करेंगे भारतीय संविधान के टॉप 50 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स के क्वेश्चन जुडिशरी के एग्जाम में और या लॉ के एग्जाम में आते ही रहते हैं। मुद्दा क्या है, इसको याद कैसे करें, क्रैम कैसे करें। तो आज के बाद आपको सभी आर्टिकल्स याद रहेंगे। तो चलिए हम कवर करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करें, हमारे स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट थे, आज कितने 6, लेकिन सबके आर्टिकल्स क्या है समझिएगा। देखिए पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो बात करते हैं समानता की। किसकी बात करें? समानता की। तो याद रखना इसका जो आर्टिकल आएंगे ना इक्वालिटी वाला, वो बात करेंगे 14 से लेकर 18 तक। अब याद कैसे करें? 4 के टेबल में आता है क्या? 4 के टेबल में आता है तो 4 to the 8, 14 से 18। ओके, अब बात करें फ्रीडम की। जो भी आर्टिकल फ्रीडम वाले होंगे, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आएंगे, उसका आर्टिकल है 19 से 22। क्या है? 19 से 22। लेकिन याद कैसे करें? याद करिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए हमारे देश में फ्रीडम हमको कैसे मिली, आप बोलोगे नहीं भाई हमको अच्छी फ्रीडम नहीं मिली, नहीं भाई हमको अच्छी फ्रीडम नहीं मिली। क्या नहीं भाई? देखो वो वाला 22 से ये वाला 22 याद करना, ठीक है? याद है ना, अपने वाले ये 22 से क्या है ना, ये वाला 22 याद रखना। तो नहीं 22, तो राइट टू फ्रीडम में 19 से लेके 22 तक आएंगे। ओके, अब आइए तीसरा भगवान शिव जी की तीसरी आंख। तीसरी आंख में गुस्सा। क्यों? क्योंकि यहां पे बात की है किसकी? एक्सप्लॉयटेशन की, किसकी? शोषण की। देखिए यहाँ पे हम जब इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड, इन दोनों के शोषण की बात की जाती है। दो के शोषण की बात है तो आर्टिकल भी 2 है। ओके, कौन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। ओके, क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो दूसरे नंबर पर क्या था? नहीं भाई, बहुत ही सिंपल फ्रीडम। ओके, ये वाली कौन सी? ये वाली है धर्म वाली फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम। ओके, अब याद कैसे करना? मैं देखो हर बार बोलता हूँ, सिखिज्म में क्या था? 5 प्यारे। सिखिज्म में क्या था? 5 प्यारे। समझो इसका जो आर्टिकल है ना वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो 25 to 28 क्या रहेगा? हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, आगे आते हैं। आगे है कल्चर एंड एजुकेशन राइट। ओके, हमारे देश में ये मिनोरिटीज के राइट है, उनकी बात करता है। मिनोरिटी में जो कम संख्या में, हमारे देश में जो मिनोरिटी है 2 तरह से काउंट करते हैं। कौन कौन से? एक तो लैंग्वेज के बेस पे, दूसरा रिलीजन के बेस पे। ओके, 2 मिनोरिटी तो 2 आर्टिकल, 2 तरह की मिनोरिटी अपनी कैटेगरी, तो आर्टिकल 2 है। कौन कौन सा? 29 और 30। ओके, 31 बच्चे याद रखना, आर्टिकल 31 उड़ा दिया गया। क्यों? बताया था ना, पहले क्या थे 7 और अभी कितने 6, तो आर्टिकल 31 उड़ चुका है। अभी क्या है? अभी हमारा उसकी जगह बन गया हमारा 300A में ये चला गया है। ओके, अब आगे आओ। इसके बाद क्या है हमारा? आर्टिकल 32। अब ये आर्टिकल 32 है क्या समझना। जो हमारे पहले 5 फंडामेंटल राइट है, अगर इसकी क्या होती है? उल्लंघना। क्या होती है? इसकी उल्लंघना होती है तो ये वाला राइट क्या करता है? इसका इलाज करता है। तो याद रखना, इसमें हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रेमेडी का मीनिंग क्या होता है? इलाज। आर्टिकल कौन सा? 32। इसी में बोलना, इसी में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की रिट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट की रिट। बच्चा बोलना नहीं है। ओके, चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा देखते हैं ये आर्टिकल 32 हमारा कैसे सुप्रीम कोर्ट रिट। अगर बोला जाए हाई कोर्ट की रिट होती है, वो कुछ आर्टिकल में है, वो है 226 में। क्या? 226 में। अब याद कैसे करोगे? सुप्रीम कोर्ट रिट आर्टिकल कौन सा? 32 क्या होता है? 3 to the 6। बच्चे बात सुनो, ये कुछ ट्रिक्स होती है या कुछ कह सकते हो याद करने के मेथड होते हैं। आपको जो सेट बैठता है वैसा सेट करिए। ओके, चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा राइट टू इक्वालिटी। देखो समानता का विरुद्ध। देखो मैंने बताया फंडामेंटल पहला क्या है? राइट टू हमारा इक्वालिटी वाला। ओके, 14, 15, 16, 17, 18। अब याद कैसे करना समझो। मैं स्टार्टिंग करता हूँ 14 से, तो इसको बोलना लॉ और आपका कानून के सामने से भी क्या बराबर है? 14 बराबर है। ओके, आगे 15। इसको याद कैसे करोगे? क्योंकि हमारा इसमें बोला गया है 5 आधार पे, 5 बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, 5 बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जैसे कि 5 क्या होते हैं? यू कैन से रेस होता है, ओके, रिलीजन होता है, कास्ट होता है, प्लेस ऑफ बर्थ होता है। ओके, ये कुछ 5 कैटेगरी होती है जिसके आधार पर संविधान ने हमको क्या किया है? डिस्क्रिमिनेशन के लिए मना किया। तो आर्टिकल 15। ओके, आगे आते 16। तो 16 क्या बात करता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
ओके, सरकारी जॉब में। आगे 70 अवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मुद्दा क्या है, इसको याद कैसे करें बताते हैं। अनटचेबिलिटी, छुआछूत। भैया जो ऐसे लोग होते हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जिनको हम छुआछूत बोलते हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, उनका हमें साथ देना चाहिए। क्या देना चाहिए, साथ देना चाहिए। बच्चे इससे याद रखना, साथ से क्या रखना तुमने, इस साथ से तुम्हें याद रखना ये वाला हिंदी वाला साथ, हिंदी वाला साथ। तो आर्टिकल क्या आ जाए, आर्टिकल हमारा 17 आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं टाइटल्स। ओके, हमारा आर्टिकल 18 है, वो बोलता है कि भैया टाइटल्स लगाने अलाउड नहीं है। टाइटल कैसे, राजा महाराजा ये सब कुछ। ओके, अब याद कैसे करें, याद ऐसे करोगे, ये क्या है 8, ये क्या है 8। देखो इसका आर्टिकल 18 है ना, तो इसके 8 से ये वाला 8 समझो। देखो 8 की तुम बनावट थोड़ा समझना ध्यान से। जो 8 की बनावट है ना, ये कुछ एक ऐसे चक्र की तरह है जो कभी खत्म होने को नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही, जो कभी खत्म होने को नहीं। तो इसी तरह लोग क्या है, लोग इसी तरह के चक्रों में फंसे हुए, किसके, टाइटल्स के। ओके, तो इस तरह आप तुम याद रखना। ओके, समझ आ गया। 17 साथ देना है जो दबे हुए हैं, और 18 से क्या टाइटल, और 15 से क्या 5 आधार पर भेदभाव होता है वो होने नहीं देंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं जो हमारा 19 से लेकर 22 तक। हमारी पहला कौन सा, इक्वालिटी वाला। दूसरा कौन सा राइट था हमारा, फ्रीडम वाला। तो फ्रीडम ना बाई बोला था ना, नहीं बाई, नहीं बाई। तो 19 से 22 तक, तो 19, 20, 21, 22। अब याद कैसे करें, देखो आर्टिकल 19 बात करता है, इसमें 6 राइट गिवन है। क्या गिवन, 6 राइट, जिसमें आपका एक्सप्रेशन का राइट आता है, ठीक है जी, आपका ग्रुप बनाने का राइट आता है, राइट टू मूव आता है। तो इस तरह के 6 राइट हमारे आर्टिकल 19 में गिवन है। अब मुद्दा 20 और 22। अब इन दोनों को याद कैसे करें मैं बताता हूँ। ओके, 20 में क्या बताया गया, 20 में बताया प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस। देखो कोई व्यक्ति को अपराध करता है, उसे क्या होती है, सजा होती है ना। तो उस व्यक्ति के क्या अधिकार है, उसकी बात आर्टिकल 20 में की है। अब इसको याद कैसे करें समझो। देखो ये कौन है, ये देखो इसने क्या पहना हुआ, इसने जेल वाली ड्रेस पहनी हुई है। ऐसी होती है फिल्म में देखा होगा तुमने, ऐसे वाइट ब्लैक। ये क्या है, ये कन्विक्ट पर्सन है, इसको सजा दी गई है। अब सुनो, ये जेल में क्यों गया, ये जेल में इसलिए गया क्योंकि इसने 2 नंबर का कोई ना कोई काम किया होगा। कैसे याद रखा कि 2 नंबर का कोई ना कोई काम किया होगा। अब ये क्या चाहता है, जो इसने कर्म की है उसको जीरो करने के लिए, जो इसने कर्म किया है 2 नंबर के, उसको जीरो करने के लिए क्या है, ये जेल में सजा भुगतने गया है। तो भैया अब इससे याद कैसे करेंगे, देखो आर्टिकल नोटिस करो, आर्टिकल 20 है ना, यहाँ पर देखो 2 नंबर काम करने गया था, 2 नंबर काम की जेल में चला गया। अब क्या, जीरो करने के लिए जेल में चला गया। तो याद रहेगा आर्टिकल 20 किसकी बात करता है, राइट ऑफ कन्विक्ट पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस। ओके, अब आगे आते हैं इस वाले पे, हमारा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 22। अब सुनो, इसको याद करेंगे, समझो इस तस्वीर को आराम से देखना। इस तस्वीर में क्या दिखाया जा रहा है, ये एक भाई साहब हैं। ओके, ये क्या है, ये है पुलिस। ओके, अब ये पुलिस इसको पकड़ने आई है ना, ये पुलिस इसको पकड़ने आई है। कॉमन सेंस है, इसने भी कोई 2 नंबर काम किया होगा, गलत काम किया होगा, तभी पकड़ने आई है ना। तो याद कैसे करेंगे, ये 2 भाई साहब आए हैं इसको पकड़ने के लिए, क्यों, क्योंकि इसने कोई 2 नंबर का काम किया होगा। 2 भाई साहब 2 नंबर काम, 2 भाई साहब 2 नंबर काम। तो भैया आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 22 है ना, याद कर लोगे, यस और नो, कंफर्म करो, वेरी गुड। बच्चे इस तरह क्या होता है, इस तरह के ट्रिक्स हमें हेल्प करती हैं डाटे को एब्जॉर्ब करना। होता क्या है, हमारा जो मस्तिष्क है ये क्या करते हैं, शब्दों को समझ नहीं पाता। आप क्या किया करें, शब्दों की तस्वीर बनाओ, जैसे मैंने आपको बना के दी ना ऐसी, और इस तस्वीर को अपने माइंड में फिट कर लो। और जब भी कोई तुमको ऐसा क्वेश्चन आता है इसके रिगार्डिंग, तो उस तस्वीर के थ्रू आंसर को रिकॉल करो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन है, ये है भैया जज साहब। ये कौन है, ये है जज साहब। ये क्या बात करें, ये बात करें 21 की बात करें। क्या किसकी बात करें, 21 की। अब बच्चों इसका इससे क्या संबंध है, एक बात बताओ, जज का एग्जाम क्लियर करने के लिए कितनी एज चाहिए। ओके, जज का एग्जाम क्लियर करने कितनी एज चाहिए, तो भैया मिनिमम एज चाहिए 21। कितनी चाहिए, मिनिमम एज चाहिए 21। एक बात बताओ, अगर 21 साल की उम्र में तुम जज लग जाओ, ओके, अगर 21 साल की उम्र में जज लग जाओ तो लाइफ क्या होगी, सेट हो जाएगी, यस और नो। अगर 21 साल की उम्र में जज लग गया कोई व्यक्ति तो लाइफ क्या होगी, सेट होगी। तो क्या होगी, लाइफ होगी सेट। तो भैया तो आर्टिकल 20 में क्या बात करते हैं, राइट टू लाइफ और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। आप कुछ भी कह सकते हो, मतलब लाइफ की बात करेंगे। क्लियर है। ओके बच्चे, इस तरह के ट्रिक्स हमें हेल्प करती हैं। अब ये हो गया हमारा 19 कर लिया, 20 कर लिया, 21 कर लिया, 22 कर लिया।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं ऐसे आर्टिकल्स जो हमारे फंडामेंटल राइट से हैं। देखो मैंने ये डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया। अब शोषण की बताया था ना 2324, 23 क्या बात करता है, आर्टिकल 23 क्या बात करता है, वुमेन की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और साथ में फोर्स लेबर की। आर्टिकल 23 क्या बात करता है, मैंने बोला था ना भगवान शिव जी की तीसरी आंख गुस्सा क्यों, यहाँ पे बात की ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। और 24 में क्या है, 24 में बात की एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ओके, 24 में क्या बोले, एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ऐसे ही हमारा धर्म वाले आर्टिकल्स है, ऐसे हमारे मिनोरिटीज के, और लास्ट में हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32, ये मैं आपको करवा चुका हूं। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं ये क्या है। ये वो आर्टिकल्स है जो संबंध रखते हैं किससे, हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ओके, इस पे जो कुछ मेन में आर्टिकल्स मैं बता देता हूँ। बच्चे बताना चाहूंगा हमारे संविधान का पार्ट 5 है ना, उसमें हमारे प्रेसिडेंट के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक ये डील करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। इससे लेकर 63 से जो आगे होता है वो डील करता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ओके, अब समझना इसको याद कैसे करना है। देखो इसमें क्या है, जो मेन आर्टिकल है वो मैंने आपको बता दिया। अब सुनो, कभी कोई फिल्म स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में क्या नंबरिंग आती है, क्या आती है स्टार्टिंग में, क्या नंबरिंग आती है। अब ऐसे समझ लो, मैंने बोला कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहाँ है, 52 से लेकर 62 तक, 52 से लेके 62 तक। तो स्टार्टिंग में क्या, स्टार्टिंग में नंबरिंग होंगी। कैसी नंबरिंग, 52 क्या बोलते हैं, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, 52 क्या बोलते हैं, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रहेगा, इसको याद कर लेना। अब आगे 54 क्या बात करता है, 54 बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मीन उसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट करेगा, 54। अब बोलो 57 क्या बात करता है, 57 बात करता है कि जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है कितनी बार इलेक्ट हो सकता है, मतलब री इलेक्शन की बात करता है। तो इसका आंसर है नो लिमिट। क्या, नो लिमिट। अब मुद्दा है इसको याद कैसे करें। आप याद करना कि हमारे देश का प्रेसिडेंट है वो कुर्सी का साथ छोड़ना नहीं चाहता। क्या करता है, कुर्सी का साथ छोड़ना नहीं चाहता। तो इस वाले साथ से तुमने ये वाला साथ याद कर लेना। ओके, तो आर्टिकल 57 ने बताया कि हमारा प्रेसिडेंट नो लिमिट, जितने मर्जी इलेक्शन जीते। अब आगे आओ, आगे है ओथ। ओथ क्या होता है, कसम। अब इसको याद कैसे करें, आर्टिकल 60 में बताएगा ओथ के लिए। समझो ये क्या है, ये ओ है ना, ओ से ओ फॉर ओथ। अब ध्यान से देखना, आर्टिकल 60 के बाद क्या जीरो आ रहा है, जीरो की शेप ओ की तरह है ना, तो ऐसे याद कर लो। तो ओथ हमारा 60। अब आगे बात करते हैं, आगे है इम्पीचमेंट। क्या, इम्पीचमेंट। जैसे इस वाले ओ को तुमने ये किया है, उसी तरह इस वाले इम्पीचमेंट के आई को तुम 61 से जोड़ दो। लास्ट में 1 आ रहा ना, 61 का 1 आपका इम्पीचमेंट, 60 का 0, 0 से ओथ। समझ आ गया। इस तरह तुम आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हो। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। बच्चों ये आपको तिनका दे रहा हूँ, इसको संभाल के रखना। अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपको हेल्प करेगा आंसर देने में। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब स्टूडेंट आगे देखते हैं। आगे है हमारे कुछ ऐसे आर्टिकल जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, प्रेसिडेंट। देखो मैंने बताया था 52 से लेकर क्या है आपका प्रेसिडेंट होगा। देखो एक बात तो कंफर्म है, अगर मुझे कोई वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल पूछते हैं वो कंफर्म है उसका आंसर इसमें से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये किसकी बात करता है, प्रेसिडेंट की। अब इसके बाद क्या था, आता है वाइस प्रेसिडेंट। क्या आता है, वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 से स्टार्ट होता है। ओके, जैसे हम प्रेसिडेंट की नंबरिंग थी, स्टार्टिंग में क्या बोलता है 52 कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी तरह ही आपका 63 क्या बोलता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या था, आर्टिकल क्या था उसका 54। क्या था 54। लेकिन जब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, उसका आर्टिकल क्या है 66। क्या है 66। ओके, अब आगे बढ़ो। अब हमने पढ़ा था ओथ, प्रेसिडेंट की ओथ। आर्टिकल क्या था, प्रेसिडेंट की ओथ आर्टिकल था हमारा 60। अब बात करते हैं अगर वाइस प्रेसिडेंट की ओथ, उसका आर्टिकल कौन सा है, उसका आर्टिकल 69। ओके, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। बाकी ये याद रखना कि जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। कौन सा आर्टिकल बात करता है, 64। ओके, इस तरह तुम चीज़ों को याद कर सकते हो। जब भी कुछ पढ़ते हो ना, चीज़ों को आपस में जोड़ो, कड़ियाँ बनाओ। अगर एक कड़ी उठाओगे ना, अपने आप सब कुछ साथ में आ जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आगे आइए, तो ये कुछ हमारी बात करने वाले हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की जो आर्टिकल है उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब याद कैसे करें, पहला क्या है हमारा 72 पार्डनिंग पावर। ओके, 108 ज्वाइंट सिटिंग। 110 जब बात करते हैं मनी बिल के बारे में, होता है क्या है कि मनी बिल होता है रखने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन ली जाती है। ओके, इसके अलावा ऑर्डिनेंस 1 2 3। ऑर्डिनेंस क्या होता है,
कोई भी कानून जब सेशन नहीं चल रहा है तो इन उस केस में आप ऑर्डिनेंस लेकर कानून बनाने की पावर इसके पास होती है, हमारे पेरेंट के पास। अब आगे थे आर्टिकल 267, ये बात करता है कंटिजेंसी फंड, इसको हम इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सबको याद भी करेंगे, इनको समझेंगे भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या बताया है, ये 22 साहब क्या है, ये 22 देखो मैंने बोला था ना पार्डनिंग पावर का आर्टिकल क्या है हमारा पेरेंट की 72, क्या है 72। अब याद कैसे करनी, ये देखो ये 22 साहब क्या है, ये 22 साहब ने क्या कोई 2 नंबर काम किया होगा, पक्का ना 2 नंबर काम किया तभी जेल में है ना। अब सुनो, अब हमारे पेरेंट ने क्या करना है, पेरेंट इसका व्यक्ति का साथ देना है। हमारे पेरेंट ने क्या करना है, हमारे पेरेंट ने इस व्यक्ति का क्या देना है, साथ देना है। क्या देना है, साथ देना है। अब समझो हमारे पेरेंट ने जिस व्यक्ति ने 2 नंबर काम किया इसका कहना साथ देना है। क्या देना, साथ, याद रखो साथ देना किसका, इसने 2 नंबर काम किया। तो आर्टिकल क्या आ गया 72, पार्डनिंग पावर ऑफ पेरेंट 72, पार्डनिंग ऑफ पेरेंट 72। बच्चे इस तरह से चीज़ों को याद करने की कोशिश करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भैया ये क्या चीज़ है, ये है भैया एम्बुलेंस। वाह जी वाह, देखो एम्बुलेंस कितनी तेजी से जा रही, कितनी स्पीड में है ना। ओके, एक ध्यान नोटिस करो, यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बताया ज्वाइंट सेटिंग। क्या ज्वाइंट सेटिंग, आर्टिकल क्या होता है 108। अच्छा बात सुनो, ज्वाइंट सेटिंग क्या होती है, जब दो आपके लोकसभा राज्यसभा उसमें किसी पर्टिकुलर बिल को लेकर डेडलॉक हो जाए। डेडलॉक मीन उन दोनों में कोई सहमति नहीं बन रही है, तो इन दैट केस पेरेंट के पास पावर दी गई है कि उसको उन दोनों हाउसेज को ज्वाइंट सेटिंग करानी पड़ेगी। ज्वाइंट में दोनों को इकट्ठा बिठाना पड़ेगा उस बिल को पास करवाने ना करवाने के लिए, ताकि कोई हल निकले। ओके, तो ये आर्टिकल 108 बोलता है। तो ठीक है जी, तो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्वाइंट सेटिंग करवाना, कब 6 मंथ से पहले पहले। एक बात समझो, एक तरह से ये पेरेंट के लिए क्या है, ये पेरेंट के लिए इमरजेंसी है। क्या है, पेरेंट के लिए इमरजेंसी है। तो भैया तो देखो इमरजेंसी है किसके लिए, पेरेंट के लिए। इमरजेंसी है किसके लिए, पेरेंट के लिए। तो इमरजेंसी एम्बुलेंस पर नंबर पे क्या होता है 108। क्या होता है 108। बच्चे इस तरह हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। पेरेंट को इमरजेंसी हुई 108 फोन लगाया कर ज्वाइंट सेटिंग करवा दो, ऐसा कोई ट्रिक बना लिया करो। अब आगे बढ़ो, ये भैया क्या है, ये है व्यक्ति बड़ी तेजी से भाग रहा है। क्या कर, बड़ी तेजी से भाग रहा है। अब समझो ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 बात करता है ऑर्डिनेंस के लिए। ऑर्डिनेंस होता क्या है, ये पेरेंट की पावर में आता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए जब आपका सेशन नहीं चल रहा, क्या जब आपका पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा, पार्लियामेंट पूरे साल नहीं बैठती है ना, नहीं चल रहा, तो इन दैट केस देश को चाहिए कोई इमरजेंसी में कानून। तो इन दैट केस ये भाई साहब हमारे कौन है, प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट क्या जल्दी में कानून बनाए, क्यों, क्योंकि इनको बोला गया, डेफिनेटली किसने बोला हो, सरकार ने। तो इस केस में ऑर्डिनेंस हमारा बनाया जाता है। तो ऑर्डिनेंस क्या है, एक तरह का लॉ होता है जब सेशन नहीं चल रहा। ओके, अब याद कैसे करें, अब ये जो लॉ बनाया गया है एक जल्दी बनाया, क्या जल्दी बनाया गया। तो काउंटिंग, तो इसका आर्टिकल भी क्या है जल्दी में 1 2 3, क्या 1 2 3, क्या 1 2 3। ऐसे तुम चीज़ों को याद कर सकते। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं। आगे है मनी बिल। देखो मनी बिल का आर्टिकल होता है 110। हमने याद कैसे किया था कि भैया इस बिल के बारे में कि प्रेसिडेंट कोई बिल होता है जब मनी बिल रखा जाता है तो उससे पहले जो प्रायर परमिशन होती है वो प्रेसिडेंट की लेनी पड़ती है। किसको रखने से पहले, मनी बिल को। अब मुद्दा है याद कैसे करें, क्या याद कैसे करें। ये कौन है, ये देखिए ये कितना शरारती बालक है, कितना कुछ खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, कैंडी खा रहा है, कितना कुछ खा रहा है। देखो दांत भी देखो इसके ना। अब याद कैसे करें इसको, याद करने ट्रिक क्या है, आजकल के बच्चे हैं, देखो जब हमारा जमाना था तो हम 1 रुपया 2 रुपये मान जाते थे, ठीक है जी। लेकिन आज अगर बात करें आजकल के बच्चे 10 रुपये से कम मानते ही नहीं है। तुम्हें याद क्या करना है, आजकल के बच्चे 10 रुपये से कम मानते ही नहीं है। क्या याद रखोगे, आजकल के बच्चे 10 रुपये से कम मानते ही नहीं है। 10 रुपये मनी मांगे, मम्मा जी पापा जी 10 रुपये दो, मम्मा जी पापा जी 10 रुपये दो। तो भैया इस 10 से याद तुम रखना है, इस 10 से तुम्हें याद रखना है ये वाला आपको 110 आर्टिकल मनी बिल। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलिए, आगे है कंटिजेंसी फंड। ओके, ये क्या है, देखिए कितनी क्यूट सी बच्ची है। ये क्या बोल रही है, भगवान जी कृपया ऐसी इमरजेंसी स्थिति में हमारे साथ रहें। इसने क्या बोला, बच्ची बोल रही है कि भगवान जी इस तरह की इमरजेंसी की स्थिति में हमारे साथ रहे, कोई टेंशन हो गई है ना। तो अब सुनो, अब इसको इससे क्या संबंध है, एक बात समझो। कंटिजेंसी फंड अब होता क्या है,
ये एक तरह का इमरजेंसी फंड होता है। क्या होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी फंड। इसे क्या करते हैं, इसके 500 करोड़ ये मेंटेन करना पड़ता है किसको, भारत सरकार को। किस काम के लिए, इमरजेंसी के लिए। अब ये इस फंड से पैसा जब निकालना है ना, ये आपके प्रेसिडेंट की पावर के अंतर्गत आता है। ओके, अगर प्रेसिडेंट बोल देगा ना यहाँ से पैसा निकल जाए तो निकल जाएगा। कब, ड्यूरिंग इमरजेंसी, दैट इज नेशनल कैलेमिटी, या कुछ से कोई आपदा आ जाती है, बारिश ज़्यादा हो जाए, फ्लड आ जाए, मानसून, ऐसा कुछ, तो इन दैट केस ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है। अब याद कैसे करना है, अब इसका आर्टिकल है 267। क्या, 267। अब इस बच्चे ने क्या बोला, भगवान जी इस इमरजेंसी में कंटिजेंसी, ओके, क्या दे, साथ रहें, क्या साथ रहें, तो इस वाले साथ से ये वाला साथ, तो आर्टिकल देखो ना इसकी वही साथ आ रहा है ना, तो इस तरह चीज़ों को याद कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे है वीटो पावर। ओके, ये क्या है, ये हमारे 3 पेड़ दिए गए। क्या है, 3 पेड़, देखो तीनों खड़े हुए हैं। ओके, चलो एक बात बोलो, मुझे इन 3 पेड़ों से एक बात याद आई। अगर मैं बोलूं कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं उनके पास कितनी वीटो पावर है, तो आंसर क्या होगा, सर 3 वीटो पावर है। कितनी पावर है, 3 वीटो पावर है। तो याद रखो ये 1 2 3, क्या है ये भी ना, 1 2 3, एक खड़े हैं ना। अभी देखो तीनों की शेप कैसी है, तीनों की शेप एक है ना। ऐसी तुम बोल देना हमारे पावर है ना जो अपने प्रेसिडेंट की वीटो पावर, उसका आर्टिकल भी क्या है, 111। क्या, 111 वीटो पावर का आर्टिकल। वैसे वीटो शब्द दिया नहीं गया है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वीटो कॉन्सेप्ट हमारा इसी आर्टिकल से लिया जाता है। तो वीटो पावर आपका आर्टिकल 53। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे देखते हैं। हमारे एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के आर्टिकल पूछ लेते हैं। 76 अटॉर्नी जनरल। क्या, अटॉर्नी जनरल। देखो अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ये होता है सरकार का वकील। ये क्या होता है, सरकार का वकील। अब याद कैसे करनी है, अब ये सरकार का वकील होगा तो ये क्या करेगा, ये साथ देगा ना। क्या करेगा, साथ देगा। किसका देगा, साथ देगा सरकार का। किसका देगा, साथ देगा सरकार का। तो भैया साथ देगा, क्या साथ देगा किसका, सरकार का। एस फॉर सरकार, एस फॉर 6, तो आर्टिकल 76 ऐसे कर लेना। ओके, अब आगे बढ़ो। आगे है कैग। क्या क्या करती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, लेखा जोखा देखती है किसका, सरकार का। तो 148 इसका आर्टिकल है। आगे है आर्टिकल 3 to 4 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसको कैसे याद करो, अब बात सुनो, जब इलेक्शन होते हैं तो लोग क्या होते हैं, लोग लाइनों में खड़े होते हैं ना, लोग लाइनों में खड़े होते हैं कैसे, 1 2 3 4, कुछ नहीं करना, एक उड़ा दो, पहले बार उड़ा दो, तो क्या बच गए 2 3 4 2 3 4 2 3 4। इसको आगे पीछे घुमाते रहो, तुम्हारा यहाँ से आर्टिकल आ जाएगा 3 to 4। अब आगे आओ, फाइनेंस कमीशन। क्या, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। ओके सुनो, मैंने बताया था आजकल के बच्चे 10 रुपये से कम मानते नहीं। आजकल के बच्चे 10 रुपये से कम मानते नहीं है। तो एक बात नोटिस करो, ये फाइनेंस बिल है तो एक बात कन्फर्म है, इसका संबंध देश के पैसे से है। सही कह रहा हूँ ना, इसका संबंध देश के पैसे से है। फाइनेंस कमीशन देखने से फीलिंग आ रही है, तो 2 और 8 यहाँ भी 10 बन रहा है, तो यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ भी मनी बन रही है। तो इस तरह चीज़ों को तुम याद कर सकते हो। अब आगे आओ, आगे है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो जैसे हमारे बात करते हैं NCBC, NCSC, NCST, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ BC। ओके, ये भी लेटेस्टली हमारी बनी हुई है। अब आर्टिकल एक बात नोटिस करो, इनका आर्टिकल 338 है। क्या है, 338 है। अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद कैसे करना है, पहली बात तो बोलना नहीं है कि हमारी ये है ना जो भी है कमीशन है, C फॉर कमीशन। देखो C फॉर कमीशन, C फॉर 3 होता है ना, कमीशन भी C से है और 3 भी हमारा आ रहा है। तो यहाँ से 338 ये SC का हो गया। इसके बाद A लगा दिया तो ST आ गया। फिर हमारा आ गया B फॉर BC, ऐसे कर लेना। ओके, 338A, 338B, इस तरह चीज़ों को याद कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक बात सुनो, हम इसको क्या बोलते हैं, ST क्या, शेड्यूल ट्राइब होते हैं ना, कहते हैं ना कि शेड्यूल ट्राइब जनजाति है जो जंगलों में रहती हैं, जो कैसे होते हैं, आदिवासी होते हैं। क्या होते हैं, आदिवासी होती है। तो ऐसे भी कर सकते हो, A फॉर आदिवासी, A यहाँ से आपका शेड्यूल ट्राइब जोड़ लो। ये क्या है, B फॉर BC, यहाँ से B आएगा। ओके, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों इस तरह की चीज़ों से भी तुम चीज़ों को याद कर सकते हो। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इज योर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटी। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आती है। इसका आर्टिकल क्या है, 350-20। अब सुनो, ये किसकी बात करें, ये बात करें लिंग्विस्टिक मिनोरिटी, भाषा के आधार पर जो मिनोरिटी में उसके लिए काम करती है। अब भाषा ये क्या है, ABC इंग्लिश भाषा, ये क्या है क ख, ये क्या है हमारी देवनागरी हिंदी भाषा। अब भाषा
लिंग्विस्टिक भाषा, देखो ये क्या रहा है, ये रहा बी फॉर भाषा। तो इस तरह भी तुम याद कर सकते हो, बी फॉर भाषा, तो यहाँ से तुम्हारा काम हो जाएगा लिंग्विस्टिक मिनोरिटी का। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्या, इमरजेंसी पावर। एक बात समझना, अगर तुमको मैक्सिमम फोर्स आता है तो इमरजेंसी जो होती है हमारे 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं, उसके आर्टिकल तुम निकाल सकते हो। समझना 3 तरह की इमरजेंसी होती है, कौन कौन सी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और लास्ट में कौन सा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, याद रखना। ओके, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल क्या 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ओके, अब याद कैसे करना, एक बात नोटिस करो, इनमें अगर तुम 4 ऐड करो ना, आर्टिकल नेक्स्ट वाला आर्टिकल आ रहा है, इसमें 4 ऐड किया, इसमें 4 ऐड किया, तुम्हारा क्या आ गया आपका, इसमें 4 किया तो नेशनल इमरजेंसी क्या आ गया तुम्हारा, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन में नियम लगाते हैं फेलियर में। इसमें 4 ऐड किया तो क्या आ गया तुम्हारा, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, तो 360, 356, 352। अच्छा यहाँ पे ना ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंस की बात आ रही है तो यहाँ पे 0 की बात आएगी, लास्ट में क्या है 0 आ रहा, पूरा आ रहा है, ठीक है, और बाकी 4 कम कर दीजिए, बाकी सभी इमरजेंसी तुम्हारी आ जाएंगी। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सेंटर स्टेट, समझो अभी यहाँ पे तुमको मैजिक नंबर 89 याद रखना है। यहाँ पे 89 का संबंध क्या, समझना ये क्या कहना चाहता है, जो तुम्हें कुछ आर्टिकल है अगर तुम इसमें प्लस 89 करोगे ना तो स्टेट के आर्टिकल्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे बताता हूँ, समझना यहाँ पे ये आपका जो चलेगा ना, आपका चलेगा 72, ओके 72 से लेके 111, मतलब 72 क्या था, 7 देना जो 2 नंबर काम करता है, बोला था प्रेसिडेंट की आपकी पार्टिंग पावर होती है। तो ये देखो ये प्रेसिडेंट की पार्टिंग पावर 72, इस पर तुम 89 प्लस कर दो, क्या कर दो 89 प्लस कर दो, तो क्या होगा पार्टिंग पावर आ जाएगी किसकी, हमारे गवर्नर की, ठीक है जी। उसी तरह बात करते हैं 111, 111 क्या पड़ा, 3 पेड़ खड़े हुए थे ना, तो 111 में 89 ऐड कर दो, क्या होगा 200 आ जाएगा। तो जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा वीटो पावर ऑफ योर गवर्नर। जैसे हमारा प्रेसिडेंट एसेंट देता है किसी बिल को लेके, उसी तरह गवर्नर जो देता है एसेंट वो आर्टिकल 200 में गिवन है। ओके, तो याद रखना, मैं आपको दिखा देता हूँ जो कुछ आर्टिकल, समझिए यहाँ पे 72, ओके पार्टिंग पावर अगर 16 पे करेंगे तो गवर्नर की आ जाएगी। उस आगे बढ़ी 76 अटॉर्नी जनरल, बताया था ना सरकार का वकील, साथ देता है सरकार का एज पर सरकार एज पर 6। अगर उसी तरह सेंटर का जो सरकार का वकील होता है वो होता है आपका अटॉर्नी जनरल। लेकिन अगर बात करें स्टेट का तो इसमें 89 ऐड करो, 165 एडवोकेट जनरल। ओके, अब आगे बढ़ जाओ, आगे हम बात करते हैं लाइक 111 पे आ जाओ। ये देखो 111 एसेंट ऑफ बिल प्रेसिडेंट, तो 200 में क्या बात कर, एसेंट ऑफ बिल ऑफ गवर्नर। बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, ताकि तुमको ये याद रहे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो मैजिक नंबर 89 कहाँ चलेगा हमारा, 72 से लेकर 111 तक। अब आते हैं मैजिक नंबर 19। देखो जो मैजिक नंबर 19 है ये काम करेगा 111 से लेकर 124 तक, ओके 111 से, सॉरी 112 कर लो, 112 से लेके 124 तक। 111 पहले वाला था ना तो वो नहीं आएगा, तो 112 से लेके 124 तक हमारा मैजिक नंबर 90 कवर करेगा। देखो हमने 3 तरह के मैजिक नंबर कवर किए, एक तो 4 वाला, एक 89 वाला, एक वाला हमारा 90 वाला। तो 90 वाला कहाँ चलेगा, 112 से। देखो 112 क्या होता है, ये बात करता है बजट, क्या बात करता है बजट, तो भाई इसमें 90 ऐड कर दो, तो ये क्या है 202। तो भाई 202 किसकी बात करें, स्टेट के बजट की, क्या स्टेट के बजट की। अब इधर आओ, आपने सुना होगा 123, अभी पढ़ा था ना जल्दी में क्या कानून बनाना, जब सेशन नहीं चल रहा 123 फोटो दिखाई थी आपको। तो 123 में क्या था, जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस। अब इसमें क्या करो तुम, इसमें ऐड कर दो 90, क्या ऐड कर दो 90, तो ये क्या आएगा 213 आ जाएगा, क्या 213। तो 213 क्या है, 213 गवर्नर की प्रेसिडेंट आपकी पावर है, कौन सी, ऑर्डिनेंस को लेके। तो याद रखना इस तरह से तुम्हारे आर्टिकल हो जाएंगे। अब एक बार देख लो, ये हमारा 112 से लेके 124 तक सभी आर्टिकल्स गिवन है यहाँ पे। तो 112 और 202 है ना, ये बता चुका हूँ तुमको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट में है तुम्हारा 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के लिए, और यहाँ पे 213 में क्या, गवर्नर की पावर आ जाएगी ऑर्डिनेंस की। मतलब क्या है, तुमको अगर ये याद कर लिए प्लस 90 ऐड कर दो, स्टेट वाला आ जाएगा। ओके चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है जी। बाकी बताना चाहेंगे हमारा चैनल है स्टडीज़ पे, उसको लाइक कर दीजिएगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया हो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके आज के स्टूडेंट इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।